किताबें इसलिए खरीदने आया कि ये मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं इनको और बाबा साहब का लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पढूं और दलित साहित्य पर लिखी गई बातें और अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा में भी ऐसा एक सेंटर खुला है जिस पर हम आसानी से बाबा साहब की लिटरेचर को प्राप्त कर सकते हैं। और इस लिटरेचर से और जो साथी लेना चाहेंगे वो भी ले सकते हैं, उनको दूर दौड़ना नहीं पड़ेगा और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों का जय भीम, नवोदय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज सिद्धार्था साहित्य सेंटर के शॉप पर जो है आज हमारे माननीय जो है ज्ञानेंद्र कुमार जी जो है, जो कि वर्तमान में जो है पीएचडी कर रहे हैं और उन्हें शिक्षक भी हैं। मैं अपनी पढ़ाई के क्षेत्र के साथ साथ जो है वो ज्ञान को अर्जित करने के लिए साथ ही साथ बहुजन इतिहास और बहुजन महापुरुषों के साहित्यों में भी अपनी बहुत ही बहुमुखी रुचि दिखाते हैं और उस बहुमुखी रुचि के अनुसार ही आज माननीय ज्ञानेंद्र कुमार जी जो एक अच्छी प्रतिष्ठित शिक्षक भी हैं और अपने संत महापुरुषों के आशीर्वाद के द्वारा वह आज पीएचडी के माध्यम से अपने योग्यता को आगे बढ़ा रहे हैं और संत महापुरुषों के इस मिशन को समझने के लिए ही आज उन्होंने जो है भोजन संत महापुरुषों की साहित्य और बाबा साहब के जो फेमस वॉल्यूम है, आज उन वॉल्यूम को वह सिद्धार्था साहित्य सेंटर से खरीद रहे हैं ताकि जो है वह अपने ज्ञान को और बढ़ा सकें। ज्ञान जब तक आप अपने ज्ञान को उच्च स्तर तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए आप तत्परता से काम नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में जो है आज हम माननीय ज्ञानेंद्र कुमार जी से जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ये जो है ये पढ़ाई की जो लालसा जो जगी है वो किस प्रकार से जगी है सर? जी ठीक है सर, धन्यवाद जी। मैं ये किताबें इसलिए खरीदने आया कि ये मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि मैं इनको और बाबा साहब का लिटरेचर काफ़ी ज़्यादा पढूं और दलित साहित्य पर लिखी गई बातें और अपने महापुरुषों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करूं। पढ़ाई के साथ साथ में इनको पढ़ा जा सकता है, पर पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। पढ़ाई के साथ साथ में इनको साथ में पढ़ना इतना समय नहीं मिल पाता और उसके बाद आप इन्हें आराम से धीरे से अपने पहुँच इन तक पहुँच जाती है। इससे पहले इतनी पहुँच नहीं भी थी। अब यहाँ पर हरिद्वार में इस सेंटर खुलने से ये लाभ हुआ कि इसकी पहुँच मेरे लिए भी आसान बन गई। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और इन किताब को पढ़ने के लिए, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बाबा साहब के लिखे गए विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए मैं यहाँ शॉप पर पहुँचा हूँ। और इस शॉप पर पहुँचकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि हरिद्वार में भी ऐसा एक सेंटर खुला है जिस पर हम आसानी से बाबा साहब की लिटरेचर को प्राप्त कर सकते हैं और इस लिटरेचर से और जो साथी लेना चाहेंगे वो भी ले सकते हैं, उनको दूर दौड़ना नहीं पड़ेगा और अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं वो जो है उत्तराखंड के पहाड़ी के क्षेत्र में अल्मोड़ा जैसे ज़िले में वह शिक्षक हैं और वहाँ से वे हरिद्वार में सिद्धार्थ साहित्य सेंटर की शॉप पर आए साहित्य को खरीदने के लिए। साथियों, इसी से पता चल जाता है कि उनके अंदर साहित्य के प्रति और महापुरुषों के प्रति कितनी रुचि है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि साथियों, जैसे जैसे मैं आता रहता हूँ सिद्धार्थ साहित्य के सेंटर के पास और अपने वीडियो के माध्यम से भी मैं लोगों को प्रचार करता हूँ, लोगों को संदेश देता हूँ। मेरे भी अभी तक के 2.5 वर्ष के इस कार्यकाल के अंदर मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ज्ञानेंद्र जी कुमार जी ने जो है बहुजन साहित्य का जो अमूल्य इतिहास है वो पहली बार इतनी भारी संख्या में खरीदा है किसी व्यक्ति ने। जो है बेचल के अंदर बहुत ही सक्षम लोग हैं, नौकरी पैसा वाले लोग हैं, एक से एक बुद्धिमान लोग भी हैं, मगर आज तक बेचल के अंदर भी किसी भी व्यक्ति ने
इतने साहित्य आप देख सकते हैं, सारे जो सामने टेबल पे रखे हैं। और आप ये अब पीले से 100 किताब है कम से कट्टे कम। के अंदर भी आप देख सकते हैं कि पीले के कट्टे के अंदर भी बहुत सारी किताबें जो रख दी गई है। इतनी किताबें आज तक के 2.5 साल के अंदर बेचल के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इतनी किताबें नहीं खरीदी है। मगर ज्ञानेंद्र कुमार जी ने साबित कर दिया है कि पैसा इतना आवश्यक नहीं है जितना संत महापुरुषों और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को जानने की आवश्यकता है, इतिहास को समझने की आवश्यकता है।